Welcome back, children. Today we are going to study about the details of Kingdom Planty. In earlier classes, we have already studied about the different kinds of kingdoms. There are five kinds of kingdoms. We have already known that. Which are these? These are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Planty, and Kingdom Animalia. Now we are going a detailed discussion on the Kingdom Planty. Understood? So today's topic is Kingdom Planty. It is the fourth part of class 9. Let's study how many kinds of, into how many parts the Kingdom Planty has been divided. Kingdom Planty has been divided into main 5 parts or main 5 divisions. 5 divisions. These are called divisions. In case of plant classification of plant kingdom, the further division is called division. But when you study about the Kingdom Animalia, in that case you will study phylum. Each division is called phylum. Understood? So what are the different 5 divisions? 5 division कौन से हैं? कौन से 5 division हैं? चलो देखते हैं. प्लांट किंगडम प्लांटी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है. पहला डिवीजन है थैलोफाइटा. फर्स्ट डिवीजन इज थैलोफाइटा. सेकंड इज ब्रायोफाइटा. थर्ड इज टेरिडोफाइटा. फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म. Yes, you can see here. So what are the different features? ये 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है किंगडम प्लांटी को. ये सब अलग अलग डिवीजन थे जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया. द डिस्कस part is actually the 5 different divisions of the plant kingdom planty. Now we are going to study each and every division. The first division was thallophyta. Thallophyta के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. थैलोफाइटा मीन्स जिनका बॉडी जो है, पहले तो आप लोग फिगर देख लो कैसा दिखता है थैलोफाइटा. ये देखो, ये स्पायरोगायरा, ये है कारा, ये है क्लैडोट्रोफा, ये है लोथ्रिक्स एंड ये है उल्बा. माने इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फटे हुए कपड़े की जैसे या कागज के टुकड़े जैसा होता है. ना तो आपको इसमें स्टेम दिखाई देगा, न रूट दिखाई देगा, न लीफ दिखाई देगा. बट सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं कि ये लीफ जैसा दिख रहा है, बट ये लीफ नहीं है. ये रूट जैसा दिख रहा है, बट ये रूट नहीं है. तो ये मोस्टली भीगे जगहों पे पाया जाता है, जहाँ पर पानी है ना, काई जिसको बोलते हैं, उन जगहों पे पाया जाता है. सो लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस टॉपिक. सो थैलोफाइटा are the plant do not have well defined body design. मतलब इसके बॉडी में कोई डिजाइन नहीं है. इट बॉडी हैज नो एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजाइन. मीन्स इट हैज नाइदर ट्रू रूट, नॉट ट्रू लीफ, नॉट ट्रू स्टेम एंड ऑल. मीन्स देयर बॉडी इज अ थैलस लाइक, और यू कैन से अ पीस ऑफ रैग, फटे हुए कपड़े के जैसा. Okay, next they are mostly aquatic, means they are found in the water or the area where it is damp. जो जगह भीगा हुआ रहता है ना, उन जगहों पे पाया जाता है, डैम. नेक्स्ट दे आर मोटाइल. मोटाइल मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टूड. सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ थैलोफाइटा? Thallophyta has no a particular kind of body design. They are mostly aquatic, means पानी में पाए जाते हैं. Some of them are motile, उसमें से कुछ चल भी सकते हैं, जैसा कि
एग्जाम्पल पे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। स्पायरोगैरा है, कैरा है, क्लैडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स और उल्वा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स, इट इज ऑल्सो मेंशन ओवर हियर। Now we are going to study about the bryophyta. Yes, it is one of the most important plants that are found in the plant kingdom, and you can also say it is the amphibian of the plant kingdom. Amphibian means they live their half of life on the land and other half of of his life on water. Means they are dependent on water for their reproduction, although they can live on the land for their photosynthesis and for their nutrition. मतलब इन लोगों को एम्फीबियन कहते हैं। पहले तो एम्फीबिया का मतलब किसे कहते हैं? जनरली हम लोग एम्फीबिया का मतलब ये समझते हैं कि प्लांट या एनिमल जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, इसीलिए इसको अलग से नाम दे दिया गया है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका? द बॉडी पार्ट कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक। पॉइंट टू बी नोटेड, root like not actually root, stem like not actually stem, and leaf like not actually like the leaf. Means सब दिखता है बट वैसा एग्जैक्टली होता नहीं है। मतलब दे आर लुक लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, बट दे आर नॉट एक्चुअली रूट, स्टेम एंड लीफ। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर and food. Do you know which tissue help in the conduction of water and mineral? Means xylem and phloem. Xylem and phloem वो टिश्यू हैं जो पानी को ऊपर से नीचे ले जाने में और नीचे से ऊपर ले जाने में मदद करते हैं, बट इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इसके पास कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है जिससे फूड और वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट हो सकता है। तो कैसे करते हैं? सेल टू सेल करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो बाई डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जाता है, वो अलग प्रोसेस है। बस आप लोग जान लो ये कि दे हैव नो एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम इनके पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मर्चेंटिया, फुनेरिया, ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने तालाबों में देखा होगा, तालाबों के ऊपर में तैरता हुआ ऐसा स्ट्रक्चर, रिकिसिया बोलते हैं इसको, रिकिसिया। और भी है बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक यहाँ देखो ये है फुनेरिया, ये देखो फुनेरिया, ये देखो कैसा, देखो यहाँ पे रूट जैसा दिख रहा है बट ये रूट नहीं, इसको बोलते हैं राइजॉइड। ये रूट नहीं है, ये राइजॉइड है। रूट जैसा दिखता है, रूट जैसा काम भी करता है, बट एक्चुअली ये रूट नहीं है। इसी तरह से ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बट ये एक्चुअली लीफ नहीं है। ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बट ये स्टेम नहीं है। तो स्ट्रक्चर दिखता है लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप दिख रहे हो मर्जेंटिया में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा थोड़ा डेवलप होगा, किससे डेवलप होगा? ब्रायोफाइटा से, क्योंकि ब्रायोफाइटा आपने देखा वो थैलोफाइटा से थोड़ा डेवलप था, तो टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा के मुकाबले डेवलप होगा। इसके पास क्या क्या खासियत है जरा देखते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट। आपने देखा था वहां लिखा हुआ था एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यहाँ लिखा है लैंड प्लांट। मतलब अब प्लांट जो है वो पानी छोड़ करके जमीन पे आना शुरू हो गया। और एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है? वास्कुलर। वास्कुलर मतलब उनके स्टेम में वेसल्स दिखाई दे रहा है, यानी जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहा है। जो जाइलम और फ्लोएम आपको नहीं दिखा था किसमें? ब्रायोफाइटा में। द जाइलम एंड फ्लोएम विच यू कैन नॉट बी एबल टू सी in Bryophyta, now it can very clearly visible in Pteridophyta.
Understood? So that's why they are called the first vascular land plant. Yes. Another topic. The plant is differentiate into root, leaf, and stem. Now see, this topic has come. Bryophyta has root-like structure, stem-like structure, leaf-like structure, but those structures are not true leaf, root, and stem. But in case of Pteridophyta, the plant body is differentiated into root. Yeah, it is a true root. Stem. Yeah, it is also true stem. And leaves. Yes. So you can easily able to see the root, stem, and leaf over here. Next, they have a specialized tissue for the conduction of water. Means xylem. They have xylem and phloem for conduction of water, mineral, and food. Means they have well developed organs. But one of the most important things, they have reproductive organ, but these reproductive organs are not easily seen by our eyes. Very minute, very small reproductive organ can be observed but not by our naked eye. मतलब इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है लेकिन इतना छोटा होता है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल है मार्सिलिया फॉर्न. और एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाऊं, देखो कैसा दिखता है. अब बताओ, अपने आसपास के जगहों पे आपने ऐसा प्लांट तो देखा ही होगा, ऐसा भी देखा होगा, ये भी देखा होगा और ये भी देखो इसमें आपको रूट दिखाई दे रहा है ना, लीफ दिखाई दे रहा है, स्टेम दिखाई दे रहा है, देखो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. तो सारी चीज़ें क्लियरली दिखती हैं, इसीलिए इसका नाम है कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है. यस, टेरिडोफाइटा द फर्स्ट लैंड. और इसमें जाइलम फ्लोएम बहुत क्लियरली विजिबल होता है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज जिम्नोस्पर्म. हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि स्टार्टिंग का जो मैंने 3 बताया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. फिर से सुनो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ये तीनों जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम्स. मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट. चलो पढ़ते हैं इसको. स्पेशल नोट, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉस्पिशियस, मतलब क्लियरली नॉट विजिबल इन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड कांट डेवलप सीड. और ये सीड भी नहीं बना सकते. दे आर टुगेदर कॉल्ड क्रिप्टोगेम्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इन लोगों को क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है और क्रिप्टोगेम्स को हम जनरल भाषा में नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, कुछ प्लांट जो हैं वो फ्लावरिंग होते हैं, वो फ्लावर ऑब्टेन करते हैं और उनके फ्लावर में सीड भी लगता है. ऐसे प्लांट्स को फेनोरोगेम्स कहते हैं. द प्लांट विच हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स फ्लावर एंड दैट अल्टीमेटली मेक सीड, और उस फ्लावर से सीड बनता है. दे आर कॉल्ड फेनोरोगेम्स. उसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. कौन कौन है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. चलो अभी तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ना है तो बात समझ में आ भी जाएगी. चलो अब बात करते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में. दीज आर कॉमनली कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट. मतलब जैसे आप मैंगो खाते हो तो मैंगो के अंदर में सीड होता है ना, ये सीड है. सपोज ये मैंगो है, ये पूरा मैंगो है और इसके अंदर में ये सीड है और मैंगो का जो फ्रूट है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है. मान लो सीड है बट उसको कोई कवर नहीं कर रहा, तब उस केस में क्या बोलेंगे? नेकेड सीडेड प्लांट. मतलब सीड तो होता है बट फ्रूट ही नहीं होता, इसलिए सीड नंगा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेकेड सीडेड. नेकेड मीन्स नंगा दिखने वाला सीड. सो दे आर कॉमनली कॉल्ड नेकेड सीड बियरिंग प्लांट. मतलब इनका सीड जो है वो तो बनता है बट फ्रूट नहीं बनता. दे डू नॉट गिव और एनी काइंड ऑफ फ्रूट. नेक्स्ट, what are the features? Yeah, you can see very clearly. Have you seen this kind of trees?
many where in the Switzerland and mountainous area in India like Himalaya and all, and these are you can say coniferous, or sometimes we very generally say it the Christmas tree. No, actually these trees are nothing but the gymnosperm. And I think you have seen the खजूर plant, or you can say साइकस. ये देखो ये खजूर का प्लांट है, ऐसा तो देखा होगा ना आप लोग अपने एरिया में, अपने आसपास के एरियाओं में. तो वहाँ पे ये भी एक तरह का जिम्नोस्पर्म है. सो कॉनिफर्स एंड साइकस आर द जिम्नोस्पर्म. और इसके बारे में क्या पॉइंट पढ़ा है, दे आर पेरेनियल, मतलब ये सालों साल जिंदा रहते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं. 2 साल 1 साल जिंदा रहेंगे तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईयरली. और मोनोमियल लीव, इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं. दे आर यूजुअली पेरेनियल, मतलब बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, मोर देन 2 years और मोर. दे आर एवरग्रीन, इनके पत्ते जल्दी झड़ते नहीं हैं. और एग्जाम्पल पाइनस एंड साइकस. अब हम बात करेंगे अपने सबसे खूबसूरत प्लांट के बारे में, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे खूबसूरत होता है और बहुत सुंदर फ्लावर भी देता है ना. अब इसके बारे में बात करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड इनक्लोज्ड सीड बियरिंग प्लांट, मतलब सीड होता है और वो इनक्लोज्ड रहता है फ्रूट के अंदर में. देखो गुआवा, मैंगो, पपाया, सबका देखो सीड अंदर है और बाहर से फ्रूट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. ये सारे प्लांट किसके अंडर में आएंगे, एंजियोस्पर्म के अंडर में आएंगे, राइट. दीज द प्लांट विथ सीड हैविंग अ सिंगल कॉटिलेडन आर कॉल्ड, यदि उसके सीड में एक ही दाना रहा, जैसे देखो चना हम लोग तोड़ते हैं तो 2 दाना निकलते हैं ना, चना का 2 दाल निकलता है ना. यदि एक ही दाल रहा, जैसे कि चावल, गेहूं, इन लोगों को हम तोड़ नहीं सकते, ये एक ही दाल होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट. और एक से ज़्यादा हुआ यानी 2 हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइकॉट. मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? The very good example of angiospermic plant is given over here, that is rice, apomia, and many more is given over here. Yeah, you can see Phaeopedilum, mango. These all the very good examples of angiospermic plant. Now it is the end of our plant kingdom, and we have studied that there are 5 main divisions of the plant kingdom, that is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. And you have to note all these things in your copy, and you have to send in the RMPS family app. And if you have any query, you can ask me on WhatsApp or you can personally call me. Thank you for today. Bye bye.